अलिफ लैला की ये कहानियां मुल्क फारस के सुल्तान शहरयार की है। ये सुल्तान निहायत रियाया परवर और नेकी का दिलदादा था। उसे इल्म और हिकमत से लगाव था, लेकिन एक छोटी सी बात ने बादशाह वक्त सुल्तान आजम के दिली जज्बात को कुछ इस तरह मजरूह किया कि अपनी एक बीवी की बेवफाई ने उसके सीने में औरतों के खिलाफ नफरत का दहकता हुआ जहन्नुम खोल दिया। औरतों से नफरत की इस आग को सर्द करने के लिए उसने एक अजीब सा रास्ता इख्तियार किया। वो हर रोज एक नई लड़की से शादी रचाता और शबे उरूसी के खत्म होते ही उसे मौत के हवाले कर देता। दुल्हनों की आहो बुका से सुल्तान आजम के दिलो दिमाग को एक अजीब सी पुरकैफ तस्कीन और मुसर्रत हासिल होती। इस खून आशाम रविश ने रियासत के बाशिंदों की नींदें हराम कर दी थी, यहां तक कि बादशाह के दरबार के वजीर, उमरा सभी परेशान थे। काजी वक्त दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगता कि अल्लाह सुल्तान को सीधी राह दिखाना, लेकिन सुल्तान के जुल्म को कोई न रोक सका। आप इस शहर के काजी हैं। आखिर कब तक ये बूढ़े कंधों पर अपनी बेटियों की लाशें ढोते रहेंगे? क्या ये कभी न खत्म होने वाला आजाब है हम पर? मोहतरम बुजुर्ग, आपकी रसाई तो सुल्तान तक है। क्या आप हमारी ये फरियाद शाही आवानों तक नहीं पहुंचा सकते? सुल्तान इस वक्त जुनून इंतकाम में मुब्तला है और जुनून अक्ल को खा जाता है। सुल्तान का जुनून उसकी अक्ल को नहीं बल्कि हम गरीब रियाया की बेटियों को खा रहा है। ये जुल्म तहजीब और इंसानियत की हदों से आगे निकल चुका है। हो सकता है इस मसले का हल वजीर आला फराहम करें। आओ मेरे साथ। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मैं फरियाद लेकर आया हूं। काजी शहर की खिदमत में गुलाम आदाब बजा लाता है। वजीर आला तक हमारा पैगाम पहुंचाओ, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। हुजूर, आप कमरे मुलाकात में तशरीफ रखिए,
मैं इत्तला करता हूं। नहीं, हम उनसे यही मुलाकात करना चाहते हैं। आलीजा, काज़ी शहर आपसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। उन्हें हमारे कमरे खास में ले आओ। उन्होंने महल में आने से इनकार कर दिया है। इनकार? मोहतरम बुजुर्ग, अल सुबह महल पर आपकी तशरीफ आवरी ज़ह नसीब। ऐ वजीर, आज शहर का मुंसिफ आपके दरबार में फरियादी बनकर आया है। इस नूरानी चेहरे पर फिक्र और परेशानी की लकीरें किस लिए? ऐ वजीर बातदबीर, मेरे चेहरे पर परेशानियों की लकीरों की वजह जानना चाहते हो तो उधर देखो। तस्लीम, कुछ लोग काजी मोहतरम के साथ एक लाश को लेकर वजीर आला के पास फरियाद लाए हैं। लाश लेकर हमारे घर में? हुजूर, 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 मैंने अपने खून की एक एक बूंद को पसीने में बहाकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया था ताकि ताकि अपने हाथों से उसे डोली में बिठाकर उसको विदा कर दूं। मगर 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 अब किन हाथों से उसे कब्र में उतारूं? हुजूर, बताइए हुजूर, बताइए, बताइए। क्या मेरी बहन को इसीलिए दुल्हन बनाकर भेजा था शाही महल में? अब इसके खून का इल्जाम किस पे होगा? किस पे होगा वजीर आला? वजीर आला, क्या आप यही चाहते हैं कि हर मां सूरज निकलते ही अपनी बेटी के सुर्ख जोड़े को उतारकर उसे अपने आंचल का कफन पहना दे? क्या हर बाप अपनी बेटी के गम में रो रो कर अपनी आंखें खो दे? क्या हर भाई अपनी बहन को मौत की दुआ दे? नहीं, नहीं मेरे बुजुर्ग, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। तो फिर रोक दो इस जुल्म की आंधी को। कहीं इन मासूम जिंदगियों की आहें इस सल्तनत की बुनियादों को हिला कर न रख दें। लिल्लाह, लिल्लाह काजी साहब, अपनी जुबान मुबारक से ऐसे नामुबारक अल्फाज ना निकालिए। हम बहुत बेबस हैं। ये बेबसी कैसी है वजीर? आज औरत का तकद्दुस एक जाबिर बादशाह के पैरों तले कुचला जा रहा है। उस औरत का तकद्दुस जिसे अल्लाह ताला ने मां, बेटी, बहन जैसे रुतबों से नवाजा है। तुम्हें सुल्तान को रोकना होगा वजीर। आप जानते हैं मोहतरम काजी, अगर हमने सुल्तान को रोकने की कोशिश की तो उसका कहर सल्तनत में कोहराम मचा देगा। सुल्तान के कहर से डरते हो? अल्लाह के कहर से नहीं डरते? अगर खुदा का कहर नाजिल हुआ तो रूए जमीन पर कोहराम मच जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ये बेटी आपकी होती तो भी आप इतने बेबस होते?
मोहतरम वजीर, आपकी आंखों से छलकते आंसुओं में इस गरीब रियाया की बेबसी और मजबूरियों का जवाब मिल गया। अब तो फरियाद के लिए एक ही दरबार बचा है, खुदा का दरबार, खुदा का दरबार, खुदा का दरबार, खुदा का दरबार। कहाँ जा रहे हैं? शहजादी, ये लोग सुल्तान आजम के पागलपन से घबरा कर शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन्हें कोई रोकने वाला नहीं? नहीं शहजादी, जो लोग इन्हें रोक सकते थे उनकी जुबान पर ताले पड़े हुए हैं। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको, कभी माफ नहीं करेगा। इस जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाय मैं मर गई, मैं लुट गई। शहजादी जी, मेरी दो जवान बेटियां सुल्तान के जुनून के नजर हो गई है। अब उस जुनून सुल्तान के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको, कभी माफ नहीं करेगा। इस जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाय मैं मर गई, मैं लुट गई। मेरी दो जवान बेटियां सुल्तान के जुनून की नजर हो गई है। क्या बात है जाने बाबा, इस वक्त आप कहां से आ रही हैं? बाबा, मैं अभी अभी शहर से आई हूं। शहर गई थी? किस लिए? अपनी आंखों से वो सच्चाई देखने जो काजी मोहतरम बयां कर रहे थे। तो फिर क्या देखा तुमने? बहुत कुछ। रोती पिलकती माएं, शिकवार फरियाद लिए चेहरे, और इसके साथ ये भी देखा कि खुदा की बनाई हुई सबसे खूबसूरत मखलूक औरत, जिसका वजूद आपकी सल्तनत में गुनाह माना जाता है। आपका सुल्तान ये समझता है कि औरत एक नागुज़ीर बुराई है, एक पैदाइशी वसवसा है, एक आरास्ता मुसीबत है। वो ये समझता है कि औरत शैतान के आने का दरवाजा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूं बाबा। कह दीजिए अपने सुल्तान से कि अगर हो सके तो अपनी जोरे बाजू से उन किताबों का लिखा मिटा दे जिसमें यह लिखा है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, क्योंकि माँ वो भी एक औरत ही है।
मगर मगर ये सब कैसे मुमकिन है? तो फिर सुल्तान के फितने को रोकना होगा बाबा। हाकिम वक्त बहुत जालिम है, वो कत्लेआम मचा देगा। और फिर मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? हश्र में अल्लाह को कैसे मुंह दिखाओगे बाबा, जब हजारों बेगुनाहों के हाथ होंगे और आपका दामन? तो फिर मैं क्या करूं बेटी? कुर्बानी। कुर्बानी? ठीक है, तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। नहीं बाबा नहीं, आपको आपकी जान से अजीज चीज कुर्बान करनी होगी। हाँ? आपको आपकी बेटी जान से अजीज है ना बाबा? हाँ जाने बाबा, हाँ। तो फिर कुर्बान कर दीजिए मुझे, हाँ? ताकि कयामत के दिन मैं फख्र से कह सकूं कि मेरे बाबा गुनहगार नहीं। जहां वो रियाया की हजारों लड़कियों की जान ना बचा सके, वहां उन्होंने अपनी बेटी की जान भी कुर्बान कर दी। मुझ पर नसीब का ये कैसा इम्तिहान ले रही हो तुम? इम्तिहान तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों का भी लिया था बाबा, तो फिर हमारी भी साथी क्या? और फिर हम इतने खुदगर्ज भी क्यों बने कि दूसरों के गमों पर अफसोस तो करते रहें, और जब अपनी बारी आई तो हमारे पैर कांपने लगे। नहीं बेटी नहीं। बाबा, आपको वास्ता है उन बेगुनाहों का जिनका कत्ल कर दिया गया है। नहीं नहीं, आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता। नहीं बेटी नहीं। आपको उस परवरदिगार का वास्ता बाबा, ये कुर्बानी आपका फर्ज है। मेरा पैगाम सुल्तान तक पहुंचा दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं वजीर आला? क्या वो नादान लड़की अपने अंजाम से वाकिफ है? क्या आपने उसे बताया नहीं? सुल्तान आजम वो सब जानती है। तो फिर वो बज़िद है। वजीर, आप तो जानते हैं इस मामले में हमने अपने उजरा और अमीरों की बेटियों को अलग कर रखा है। वाला है तबार, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। अगर आपकी बेटी बज़िद है तो हम उसकी ये जिद पूरी करने के लिए तैयार हैं, मगर याद रहे वजीर, हम उसके साथ भी कोई रियायत नहीं बरतेंगे। औरत चाहे कोई भी हो, हमें उससे सख्त नफरत है। ये कैसा फैसला कर लिया आपने आपा जान? क्या आपको मलिका आलिया बनने का इतना अरमान था? नहीं मेरी बहन, नहीं, मेरा मलिका आलिया बनने का अरमान नहीं, बल्कि औरत की अजमत को बचाने का मकसद है। इस मकसद के लिए आप भी क्यों? क्योंकि मैं वजीर की बेटी हूं, ताकि दुनिया वालों को यह पता चले कि जहां वजीर आला रियाया की हजारों बेटियों को ना बचा सके, वहां उन्होंने अपनी बेटी भी कुर्बान कर दी। अगर कल मैं ये इम्तिहान ना दे सकी तो दुनिया वाले हमारे बाबा को बुज़दिल समझ लेंगे। लेकिन आपा, वो जालिम सुल्तान आपको खत्म कर देगा। जिस तरह रेगिस्तान की गर्म रेत पर गिरने वाली बारिश की पहली बूंद फना हो जाती है, शायद मेरा अंजाम भी वही हो। लेकिन अगर मैं अपनी मोहब्बत की बूंदों से सुल्तान के दिल में तपते हुए सहरा को एक दिन के लिए भी सैराब कर सकूं, तो मैं ये समझ लूंगी कि कम से कम मैं दुनिया में एक औरत को तो बचाने में कामयाब हुई। ऐसा नहीं होगा आपा, वो जालिम सुल्तान आपको औरों की तरह कत्ल कर देगा।
मौत का एक दिन मुकर्रर होता है। अगर कल सुबह मेरी मौत है तो चाहे सुल्तान का महल हो या अपना ये घर, मौत का फरिश्ता तो पहुंच ही जाएगा। सुबैदा मेरी बहन, इस बात का यकीन रख कि इंसान की जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ होती है। ऐ सुल्तान आजम शहरयार इब्ने हारिस, आपका निकाह वजीर आला रशीद बिन अयूब की दुख्तर शहरजाद के साथ उसका मेहर हासिल, जिसका 1.25 लाख अशरफियां राइजुल वक्त तय पाया है। आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। ऐ दुख्तर मोहतरमा शहरजाद, आपका निकाह सुल्तान फारस शहरयार इब्ने हारिस के साथ उसका मेहर हासिल, जिसका 1.25 लाख अशरफियां राइजुल वक्त तय पाया है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अदब, बामुलाहिजा, होशियार। सुल्तान फारस शहरयार इब्ने हारिस तशरीफ ला रहे हैं। कनीज आपकी खिदमत में आदाब बजा लाती है। आप हमारे वजीर खास की बेटी हैं, फिर ये अहमकाना फैसला आपने क्यों किया? ये फैसला मेरी तकदीर ने किया है मेरे आका, और तकदीर का फैसला तो अल्लाह का फैसला होता है, जो मुझे हर हाल में मंजूर है। क्या तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ नहीं? वाकिफ हूं। मेरी जिंदगी सुबह की अजान तक है, लेकिन मौत तो सुबह आएगी। उसके बीच एक रात है, जिंदगी की रात। तो फिर क्या? मेरे पास तो मसरतों की पूरी रात बाकी है, और फिर मोहब्बत और खुशी को वक्त की लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। एक रात तो बहुत होती है मेरे आका। अगर एक लम्हे की मोहब्बत भी रूह की गहराई से की जाए ना, तो उस पर जिंदगी कुर्बान की जा सकती है। तुम्हारी ये दिल फरेब बातें मेरे इस यकीन को पुख्ता कर रही हैं लड़की, कि औरत कितनी मक्कार होती है। मुझ पर अपनी झूठी मोहब्बत के दाम न डाल। नहीं मेरे आका, नहीं।
मोहब्बत कभी झूठी नहीं हो सकती, कभी फरेब नहीं हो सकती। एक रात की बीवी। मैं एक रात की बीवी सही, लेकिन इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका इख्तियार। फिर बेशक चढ़ा दीजिएगा मुझे तख्तेदार पर। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आपको अपना खून माफ कर दूंगी। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, इसे नोश फरमाइए। नहीं चाहिए। हे मेरे आका, आप तो नाराज हो गए। बताइए ना, मैं आपके दिलजोई के लिए क्या कर सकती हूँ? इजाजत हो तो एक रक्स पेश करूं, या फिर कोई सुरीला नगमा सुनाऊं? मुझे अच्छा गाना आता है। या फिर कोई दिलचस्प किस्सा सुनाऊं? क्या तुम सुल्तान को एक छोटा सा बच्चा समझती हो जो उसे किस्से और कहानियों से बहलाना चाहती हो? नहीं मेरे आका, नहीं, मैं आपको बच्चा नहीं समझती, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है जो कि उसी तरह की जिद करता है जिस तरह की आप कर रहे हैं। जरा अपने बचपन के दिन तो याद कीजिए। हो सकता है बचपन में आपने भी कभी जिद की हो और आपकी दादी माँ ने आपको बहलाने के लिए एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया हो। पहले दूध पी लीजिए मेरे अच्छे शहजादे। दूध नहीं पिएंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि उस हूर परी ने शहजादे के साथ क्या सुलूक किया। तो सुनो, वो परी शहजादे को लेकर कोहे काफ पर चली गई, जो परियों का मुहिम है। सच दादी अम्मा? हाँ। वो कैसे गई? उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर। घोड़ा कैसे उड़ता था? कैसे उड़ता था? ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था, ऐसे उड़ता था। क्या तुम्हारा वो किस्सा उतना ही दिलचस्प होगा लड़की, जितना हमारी दादी अम्मा सुनाया करती थी? हमें एक मौका तो दीजिए हुजूर। अगर तुम्हारा किस्सा दिलचस्प नहीं हुआ तो हम तुम्हारी ये गर्दन उड़ा देंगे। वैसे भी ये जान कल सुबह जल्लादों के हाथ जानी ही है। अगर आपके दस्ते मुबारक से जाए वो तो सही नसीब। अब तुम इन उल जुलूल बातों को छोड़ो, किस्सा बयान करो। अब इसे तो नोश फरमाइए, मैं बयान करती हूँ, लीजिए। ए सुल्तान आजम, यह किस्सा एक ऐसे ताजिर का है जो अपनी अमानतदारी और ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी एक बीवी और जवान बेटी भी थी। जवान बेटी की शादी की फिक्र में वो शहर शहर तिजारत के लिए जाया करता था। सुनिए, रुखसाना के ससुराल वाले इसरार कर रहे हैं कि शादी जल्द ही हो जानी चाहिए। दुआ करो इस सफर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, फिर इंशाअल्लाह हम अपनी नूरे नजर की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। मैं तो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। अब्बा,
ये कुछ खजूरें हैं, अपने साथ रखिए, सफर में काम आएंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। खुदा हाफिज। या मेरे मालिक अल्लाह परवरदिगार, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए? लेकिन मेरा कसूर क्या है? क्यों तो इस चश्मे के पानी में सुर्ख खून को नहीं देख सकता? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये माजरा क्या है? मेरा नौजाद बच्चा तेरे खजूर की गुठली की चोट से मर गया। ये उसी का खून है। अब खून का खून देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ए जिन, मुझे तो वो नजर नहीं आया। अरे आदमजाद, तेरी बिनाई महदूद है। तू हमें हमारी शक्ल में नहीं पहचानता। फिर इस पर मेरा क्या कसूर है? लेकिन तुझ पर एहतियात तो लाजिम थी। अपनी जान बचाने के बहाने न ढूंढ। अगर ये मेरा गुनाह है तो मुझसे नादानिस्ता हुआ है। गुनाह दानिस्ता हो या नादानिस्ता, गुनाह गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे के खून का कसास चाहिए। खून का खून यही इंसाफ है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोचता क्या है? अगर मेरी जान के एवज में तेरे बेटे की जान का कसास अदा हो जाता है तो मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। बयान कर। मैं मरने से नहीं डरता। मरने के बाद कब्र की मिट्टी का बोझ तो उठा सकता हूं, लेकिन लोगों की अमानतों और कर्जों के बोझ को उठाने की ताकत मुझ में नहीं है।
वो देख, उनमें लोगों की अमानतें और कर्ज का सामान है। उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाने की मोहलत दे और मेरी जवान बेटी की शादी का फर्ज मुझे अदा करने दे, ताकि मैं तेरे खस्सास के काबिल बन सकूं। जान बचाने का खूबसूरत बहाना है ये। तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस रात के एहसानों को मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने आपकी सोहबत का शर्फ मुझे अता किया। लेकिन जाने से पहले हमें यह तो बताती जाओ कि उस ताजिर का क्या हुआ? जिन ने उससे क्या कहा? किस्से का वक्त तो खत्म हो गया है, अब तो आपके अहद को निभाने का वक्त है। लेकिन जाने से पहले मुझे यह तो बताते जाओ कि जिन ने ताजिर की बात मानी या नहीं। मेरे सरकार, किस्सा बड़ी तवील है, इसके लिए वक्त दरकार है और वक्त तो खत्म हो गया है। हम वक्त को रोक लेंगे। सुल्तान आजम, क्या वक्त किसी के रोकने पर कभी रुका है? जिद मत कीजिए, अपने अहद को पूरा कीजिए। हम अपने अहद को तोड़ सकते हैं। यह आपका इख्तियार है, मुझे तो अपने फराइज निभाने हैं। तख्लिया। ऐ गफूरुर रहीम, मैं रात भर तुझसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता रहा हूं। ये भीख मुझे दे दे मेरे मालिक, उसकी जिंदगी की भीख मुझे दे दे। अब तो सुबह हो चली है। हुजूर वजीर आजम मुबारक हो। आपकी दुख्तरे नेक अख्तर मुल्क के शहरजाद को एक रात और एक दिन की मोहलत और मिल गई है। ये तो नामुमकिन बात है। अल्लाह बड़ा कारसाज है हुजूर, वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। हमने खुद सुना है, बादशाह सलामत ने एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी है। शुक्र है, एहसान है तेरा रहीम करीम। तूने बाप के आंसुओं की आबरू रख ली। आज के दिन तो मेरी बेटी की मौत टल गई। शुक्र। आपा जान, आपा जान, आपा जान, आपा जान। सुबेदा, मेरी बहन। अल्लाह, मेरी आपा जान मुझे गले से लगा रही है। जी चाहता है अपनी जान आप पर से सदका उतार दूं। नहीं, ऐसा ना कर मेरी बहन। अल्लाह तुझे सलामत रखे। अरे, मैं तो पराई हो गई हूं। मेरे बाद अब्बा जान की खुशियों का सहारा तू ही तो है।
आंसू मत बहाओ मेरी बहन। इन्हें बहने दो आपा जान, ये खुशी और गम के आंसू है। आपसे दोबारा मिलने की खुशी और फिर बिछड़ने का गम। अफसोस, आंसुओं से लिखी हुई तकदीर को हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। जुबैदा, अल्लाह ने तकदीर को इंसान के लिए बनाया है, इंसान को तकदीर के लिए नहीं। वो खालिक है, मालिक है, वो कहार भी है और रहीम भी। वो हर चीज पर कादिर है। कुरान पाक में उसने बार बार फरमाया है कि मांगो हमसे, हम सब कुछ देते हैं। तो फिर मैं उनकी रहमत से कैसे मायूस हो जाऊं? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? सुभान अल्लाह। मेरी आपा जान, मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसी हस्ती की छोटी बहन हूं जिसे अल्लाह की कुदरत पर, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर और कुरान पाक की तालीम पर मुकम्मल ईमान है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो आपा जान, क्या बादशाह सलामत ने अपनी कसम, अपना अहद कत्ल करवाने की जालिमाना रस्म बदल दी है? न हमने अपनी रस्म बदली है, न कसम, न ही हमने अपना अहद तोड़ा है। हम वही हैं, हमारे दिल में इंतकाम के शोले भी वही है। अजीब और गरीब किस्सा सुनने से हमारी दिलचस्पी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें औरत जात में दिलचस्पी है। हमें तो नफरत है औरत के नाम से भी। बारी इलाहा, कुछ ऐसा कर दे कि उनके दिल से औरत के लिए नफरत निकल जाए। बेशक वो औरत से मोहब्बत न करें, मगर उसे जलील भी तो न करें। बाखबर होशियार, जानिबे ख्वाबगाह, महाबत पना, खाकान आजम तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, शरबत अंगूर नोश फरमाएंगे आप? कुछ फल? हुकूमत की जिम्मेदारियों में दिन भर मसरूफ रहकर अब थक गए होंगे। हुजूर, कुछ तो आराम फरमाइए। हुजूर, ये फूल और टूटी हुई कलियां भी आपकी मेहरबानी से क्यों दूर रहें? इन्हें भी फेंक दीजिए। शायद इसी तरह आप खुश होकर अपनी जुबान से कुछ तो हुक्म देंगे।
खिलती कलियों के मातम में हवा रोती रही। फूल के चेहरे पे लिखी है कहानी रात की। वो कहानी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी। तुम सिर्फ आज रात की और मेहमान हो मलिका। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ऐ मेरे सरताज, ये क्या कम खुशी की बात है कि मेरे कत्ल के बाद जब भी मेरा नाम आएगा तो आपके नाम के साथ आएगा, जैसे कि सौदागर और उसकी बीवी का नाम और जिन और सौदागर का नाम। हाँ, उस किस्से का क्या हुआ? हम सुनना चाहेंगे। जब जिन ने सौदागर को मारना चाहा तब? जी, तो फिर अर्ज करती हूं, सौदागर ने जिन से कहा, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोज़े कयामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। अरे मारता क्यों नहीं है? या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। कयामत का जिक्र करने वाले, ऐ आदमजाद, तेरी बात ने, तेरा ईमान, तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहाँ वापस आएगा? हाँ, आऊंगा। तो फिर खा अपने अल्लाह की कसम। अपने पाक परवरदिगार अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अपनी कसम निभाने के लिए और अपनी जान देने यहाँ जरूर वापस आऊंगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहाँ अपनी मौत के लिए आ जाना। मेरा बेटा आ गया, साबिर आ गया। रुखसाना, रुखसाना मेरी बेटी। अब्बा जान, रुखसाना मेरी बेटी। अब्बा जान, कैसे हो बेटी? कैसे हो फैजान? कैसे हो मेरे बेटे? कैसे हो रिजवान? कैसी हो बेटी? अच्छी हो। साबिर, 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 मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? साबिर, अम्मी जान। साबिर, बैठ अम्मा, साबिर, बैठ बैठ। खुश रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे साबिर, मैं अक्सर ख्वाब में तुझे देखा करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे बेटे की हिफाजत करना। सफर में मेरा बेटा तेरे पास मेरी अमानत है, उसे साथ खैरियत के मुझे लौटा देना।
मुझे लौटा देना। बस अम्मा बस, आपकी दुआओं की बदौलत ही मैं फिर आपके कदमों में आ गया हूँ। अरे रुखसाना, अपने अब्बा के लिए हमाम में गर्म पानी रख दे। जी दादी जान। और साजिदा, तू जल्दी से खाना तैयार कर, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी होगी। जी अम्मी जान, अभी खाना तैयार करती हूँ। अरे बेटी रुखसाना जी, मेरे वजू के लिए पानी दे देना, मेरा बेटा आया है। मैं शुक्राने की नमाज तो पढ़ लूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा आ गया। रुखसाना, रुखसाना मेरी बेटी, फैजान, साजिदा, रिजवान। चालीसवें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना। बस सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए। 23 दिन? कैसे 23 दिन बाकी रह गए? कुछ नहीं, वैसे ही। बस अब रहने दो बेगम, तुम थक जाओगी। थके हुए तो आप हैं। रास्ते की तकलीफें उठाते हुए इतने लंबे सफर से आए हो मेरे सरताज, कहाँ आराम मिला होगा। बस अब तुम आराम करो बेगम। मेरा आराम तो यही है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मेरे जाने के बाद तुम कैसी रही? क्या हाल रहा तुम्हारा? बस आप आ गए हैं तो अब अच्छी हूं। हमारी तो सारी खुशियां आप ही के दम कदम से हैं। आपके बिना तो ये घर वीराना था। और मेरे बच्चे कैसे रहे? बच्चे रोज आपका इंतजार करके सो जाते थे और हर रोज एक नई उम्मीद लेकर उठते थे कि आज तो अब्बा जान जरूर आएंगे। हर आने वाला काफिला उन्हें आप ही का नजर आता था। फिर मायूस हो जाते और मुझसे लिपट कर रोने लगते। बस अब आप हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। अब हम आपसे बिछड़कर खुश नहीं रह सकते। आंसू न बहाए मेरी रफीक जिंदगी। साजिदा, शम्मा बुझा दो और सो जाओ। आज मेरी जिंदगी की एक रात और कम हो गई। अम्मा जान। हाँ बेटे। आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूं। यह है ऊनी चादर। इधर अम्मा। हाँ, यह तस्बीह। और ये रहा मुसल्ला। इस मुसल्ले पर नमाज पढ़ूंगी और इस तस्बीह पर वजीफा पढ़ूंगी।
और अल्लाह से दुआ करूंगी मेरे बेटे की उम्र बढ़ाए, हर बला हर मुसीबत से बचाए। साजिदा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए आपने इतने जेवर खरीदे? मेरा जेवर तो आप हैं। मेरे माथे का टीका, मेरे सर का झूमर, आप ही तो हैं मेरे सरताज। आप अपने लिए क्या लाए हैं? अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन तो सब तुम्ही लोगों के लिए, और हमारा सब कुछ अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आपने जो कहा था हमने वो गिन लिए। और अब्बा जान जो कमा कर लाए हैं वो अब सुनिए। 5000 अशरफियां, 1 लाख रियाल, 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिनार और बेशुमार कपड़े, हीरे और तोहफे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये सब अल्लाह का करम है। बहुत मेहनत की है आपने। ये सब तुम्हारी और बच्चों की तकदीर का है बेगम। तुम लोगों की तकदीर से हम भी 2 रोटी खा लेते हैं। लेकिन क्या बात है, आप बात करते करते कहीं खो जाते हैं और ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कोई आपसे कुछ छीन रहा हो। आखिर इस उदासी की वजह क्या है? मैं बताऊं अब्बा जान क्यों उदास है? मेरी शादी होने वाली है ना, इसीलिए जुदाई का गम है। मेरी बच्ची।